हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग टर्म 2 एग्ज़ाम के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी उससे संबंधित जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो आज हिंदी कक्षा में हम लोग हिंदी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है ताल नौमी। तो आज इस चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें, अध्याय 10 और अध्याय का नाम है ताल नौमी। इस पाठ के लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिन्होंने इस पाठ में बहुत गरीब वर्ग वाले बच्चों का बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया है और साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वे खाने के लिए तरसते रह जाते हैं और उनके नसीब में अच्छे स्वादिष्ट भोजन जो है वो नहीं आते। तो ये हम सबकी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग से जितना बन सके उनकी मदद करें और उन्हें भी यह हक है या उनका भी यह खाने की जो अभिलाषा है उनकी अभिलाषा को पूरी करने की कोशिश करें। जितना कि हम व्यर्थ भोजन हर दिन हम बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, अगर हम उन भोजनों का सही ढंग से सदुपयोग करें तो वह किसी गरीब वर्ग के लोगों का पेट भरने का काम करेगा और साथ ही साथ वे हमें बहुत दुआएं भी देंगे। तो इसलिए इन सभी बातों का इस पाठ में जिक्र किया गया है और इन्हीं सभी बातों की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे और आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझें। चैप्टर 10 ताल नौमी। भादों का महीना था। पिछले 15 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जैसे कि हिंदी में हम लोग हिंदी के महीने का नाम है भादो, सावन भादो, जिसमें बारिश जो है वो काफ़ी मात्राएं में होती रहती है। यानी बारिश का यह मौसम जो है वो भादो के महीने में काफ़ी दिनों तक लगातार होता है, जो कि 15 दिनों से यहाँ पर पाठ में बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो 15 दिनों से लगातार बरस रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यानी बारिश 15 दिनों से लगातार हो रही थी और जो कि रुक नहीं रही थी, बंद नहीं हो रही थी। गांव के खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ आज 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था और गांव के बारे में बताया जा रहा कि किसी गांव की यहाँ चर्चा की गई है। उस गांव का एक सदस्य जो है जिसका नाम है खुदीराम भट्टाचार्य, उसके यहाँ 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला। खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। और खुदीराम कौन था? मामूली आय वाला गृहस्थ, यानी उसकी आय जो थी वो बहुत काफ़ी मामूली थी, काफ़ी कम थी, जिस कारण वो किसी तरह से अपने घर गृहस्थी चलाता था। खेतों में होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी उससे ही उसकी गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह खींच जाती। यानी खेतों में जो उसके धान या खेती जो करता था उससे जो उसको मिलता था, जैसे मान लीजिए कहीं धान मिल गया या गृहस्थी कहीं से कोई दान दक्षिणा, यानी कोई यजमान और शिष्य उसे दान दक्षिणा दे दिए, तो यही सभी कारण उसकी गृहस्थी जो वो किसी तरह से चली जा रही थी, खींची जा रही थी। यानी कहने का अर्थ है कि उसकी घर गृहस्थी काफ़ी अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। यजमानों के दान दक्षिणा और खेतों से कुछ मिलने वाले धान
इन सभी के कारण ही उसकी गृहस्थी किसी तरह से चल रही थी। खुदीराम के 2 बच्चे थे, नेपाल और गोपाल। खुदीराम के दो बच्चे थे, बच्चों का नाम क्या था? नेपाल और गोपाल। और खुदीराम कौन था? एक गांव का मामूली आय वाला गृहस्थ। ठीक है, या याद रखिए आप लोग। और नेपाल की उम्र 12 साल की थी और गोपाल 10 साल का था। नेपाल जो था उसकी उम्र 12 साल की थी, यानी वह बड़ा था, और गोपाल छोटा भाई था जिसकी उम्र 10 साल की थी। कुछ दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण दोनों भाई चिड़चिड़े हो गए थे। यानी कुछ दिनों से दोनों भाई भरपेट खा नहीं पा रहे थे, जिस कारण वे काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे। उनका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। नेपाल ने पूछा, गोपाल तुझे भूख लगी होगी ना? अब यहाँ पर दोनों भाई आपस में बातें कर रहे हैं, और आपस में बातें करते हुए वे क्या पूछ रहे हैं? तो बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता क्या है कि गोपाल तुझे भूख लगी होगी ना? गोपाल मछली पकड़ने की बंसी छीलते हुए बोला, हाँ भैया। और जिस बंसी से मछली पकड़ने का काम किया जाता है, तो वही वो बंसी को छीलते हुए बोलता है कि हाँ भैया, भूख तो लगी है। तो बोलता है, माँ से मांगता क्यों नहीं? मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूदना मतलब बहुत जोरों की भूख लगना। ये मुहावरा है, पेट में चूहे कूदना। तो पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है जोरों की भूख लगना। तो यहाँ पर नेपाल बोलता है कि तुम माँ से मांगते क्यों नहीं है? मेरे पेट में भी तो चूहे कूद रहे हैं, यानी मुझे भी तो जोरों की भूख लगी है। माँ बिगड़ती है, तुम ही चले जाओ भैया। तब गोपाल बोलता है, यानी छोटा भाई, कि भैया तुम ही चले जाओ, यानी तुम ही माँ से मांग लो। मैं खाना मांगता हूँ तो माँ मुझ पर बिगड़ती, यानी गुस्सा करती है। यहाँ पर देखो दोनों भाई का दिखा रहा गांव का दृश्य है, और यहाँ बड़े भाई के हाथ में बंसी है जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती है, और बगल में छोटा भाई है। दोनों साथ में एक साथ यहाँ पर दृश्य में देखे जा रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा भाई जो है वो बोल रहा है कि ठीक है, माँ बिगड़ती है, तुम ही चले जाओ भैया। तब भैया बोलता है, बिगड़ने दे, मेरा नाम लेकर माँ से कह नहीं सकता? तब वह गोपाल बोलता है कि तुम मेरे नाम से कहकर, यानी यह बोलो कि भैया बोल रहा है। तभी मोहल्ले के शिबू बनर्जी के लड़के चुन्नी को आते देखकर नेपाल ने उसे पुकारा। यानी उस मोहल्ले में एक शिबू बनर्जी नाम के कोई पड़ोसी रहते थे, उसके पास में रहने वाले को बोलते हैं पड़ोसी, और उसके लड़के का नाम क्या था? चुन्नी। वे लोग जब चुन्नी को आते देखे तो नेपाल ने उसे पुकारा, यानी बड़े भाई ने उसे आवाज़ दी, अरे ओ चुन्नी जरा इधर आ। तब वह बोलता क्या है बड़ा भाई कि अरे चुन्नी तुम इधर तो आओ, उसे आवाज़ देते हुए। तो यहाँ पर यह जो दृश्य है, यह बंगाल में प्रायः यह घटनाएं, यह बंगाल की कहानी है, और इसमें जो लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है। यह बंगाल से जुड़ी हुई कहानी है, जो कि ताल नौमी, इसमें जिस कहानी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। चुन्नी बोला, क्या बात है, अंदर आ जा। तब चुन्नी बोलता क्या बात है? तब वो बोले, नेपाल बोलता है कि अंदर तो आ। नहीं, अंदर नहीं आऊँगा, दिन ढल रहा है, मैं जटी बुआ के यहाँ जा रहा हूँ, माँ वहीं पर है, उसे बुलाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से समझो बच्चों कि नेपाल का जो पड़ोसी है उसका नाम क्या था? चुन्नी। और पड़ोसी का नाम क्या था? पड़ोसी का नाम था शिबू बनर्जी, जो कि पास वाले घर में रहता था। पास वाला यानी बगल वाले घर में। तो वह बोलता क्या है कि नहीं, मैं अंदर, घर के अंदर नहीं आऊँगा। और क्यों नहीं आऊँगा? क्योंकि माँ जो है, किसकी माँ? चुन्नी की माँ। चुन्नी की माँ जो है वो जटी बुआ के घर गई हुई है।
माँ वहीं पर है, उसे बुलाने जा रहा हूँ। और क्यों बुलाने जा रहा हूँ? क्योंकि दिन ढल रहा है। दिन ढलना मतलब दोपहर जो है वो समाप्त होने के कगार पे है। दिन ढलना उसी को बोला जाता है कि दिन ढल रहा है, जिस कारण मैं माँ को बुलाने जा रहा हूँ। इस घड़ी तेरी माँ वहाँ क्या करे? तब वे बच्चे बोलते हैं, नेपाल और गोपाल, कि अच्छा ये बताओ चुन्नी कि तुम्हारी माँ जटी बुआ के घर क्या कर रही है? उनके यहाँ दाल दलने गई है। अब गांव में प्रायः बच्चों जो है दाल जो है वह चक्की पर, घर में छोटी छोटी चक्की होती थी, उसी चक्की पर दाल को पीसकर या उसके छिलके को हटाया जाता था, जिसको यहाँ पर लिखा गया है दाल दलना। दलना मतलब छिलके को हटाकर उसकी सफाई कर दाल बनाया जाता था। और अब तो प्राय यह सब काम मशीनों के द्वारा होता है, लेकिन पहले आज से 40-50 साल पहले यह काम जो है वो गाँव में घर घर इसी तरह से किया जाता था। तो यहाँ पर उसी चीज़ का वर्णन किया गया है कि उनके यहाँ दाल दलने गई। और चुन्नी की माँ क्या करने गई है? तो चुन्नी की माँ जटी बुआ के घर दाल दलने गई है। मंगलवार को ताल मतलब ताड़ का जो होता है ना पेड़, उसको बोला जाता है तार। नौमी का व्रत है, यानी मंगलवार के दिन ताल नौमी का व्रत है। उनके घर में दावत होगी। अब वह बताता क्या है चुन्नी कि जटी बुआ के घर मंगलवार के दिन दावत है। और वह दावत किस खुशी में है? क्योंकि उस दिन ताल नौमी का व्रत है। ठीक है। और यह बात किसने बताया? तो यह बात चुन्नी ने नेपाल और गोपाल दोनों को बताई। तुझे पता नहीं? और उसने बड़े आश्चर्य में पूछता है कि तुझे पता नहीं? हमारे घर के सभी लोगों को न्योता दिया गया है। अब यहाँ चुन्नी बोलता है, उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को मालूम नहीं है? मेरे घर में तो सभी घर के लोगों को न्योता दिया गया, सभी घर के लोगों को यह निमंत्रण मिला है, उन लोगों को न्योता दिया गया है कि वे लोग जो हैं वो ताल नौमी के दिन आए और आकर इस व्रत को करें, यानी उनके घर भोजन करने के लिए न्योता दिया गया है। गांव के और लोगों को भी बुलाएंगे, हमें भी बुलाएंगे, और गांव के और लोग भी उनके घर जाएंगे और हमें भी वे लोग बुलाएंगे, गांव के लोगों को भी बुलाएंगे और हमें भी बुलाएंगे। इस तरह से न्योता दिया गया है। और ये बात किसने कहा? चुन्नी ने कहा। और किससे कहा? गोपाल और नेपाल से कहा कि गांव के सभी लोगों को बोला गया है और वे लोग भी किसके घर आएंगे? जटी बुआ के घर आएंगे। जब सभी को न्योता दे रहे हैं तो तुम्ही को क्यों छोड़ देंगे? तब चुन्नी बोलता है कि जब गांव के सभी लोगों को बुलाया जा रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं बुलाया जाएगा, यानी तुम्हारे घर को क्यों छोड़ देंगे? चुन्नी के चले जाने के बाद नेपाल ने अपने छोटे भाई से कहा, आज कौन सा दिन है तुझे पता है? शायद शुक्रवार, मंगलवार को दावत है। अब ये दोनों बच्चे मन ही मन कल्पना की दुनिया में डूब जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आज तो शुक्रवार का दिन है, तो चलो मंगलवार के दिन, यानी वे लोग दिन गिनना शुरू करते हैं कि किस दिन जट्टी बुआ के घर दावत है, और उस दिन के लिए वे लोग तैयारी में जुट जाते हैं। जबकि उन्हें कोई न्योता नहीं दिया गया है, कोई निमंत्रण नहीं उनके घर गया है, लेकिन फिर भी ये लोग सोच रहे हैं कि हमें भी जट्टी बुआ जो है वो बुलाएंगी। और ये दोनों बच्चे आपस में ही बातें कर रहे हैं। गोपाल ने कहा, कितना मज़ा आएगा ना भैया। और वे लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि हमें मंगलवार के दिन दावत खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे भोजन खाने को मिलेंगे। तू चुप रह, तुझे अकल वक्ल नहीं है। ताल नौमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं, तुझे पता है? अब यह जो बात गोपाल जो है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे अंदर अकल वकल है नहीं।
ताल नवमी के दिन के व्रत के दिन क्या होता है, ताड़ के बड़े बनते हैं। यानी उस दिन ताड़ के बड़े बनाए जाते हैं और उसे खाए जाते हैं। व्रत के दिन यही बनता है। गोपाल को यह पता नहीं था, यह बात गोपाल को पता नहीं था। यह बात कौन बताया, नेपाल यानी बड़े भाई ने। लेकिन बड़े भाई से यह जानकारी पाकर वह खुश हो गया। अगर यह सच है तब जल्दी ही बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, इसमें देर नहीं थी। अब ये सोचने लगे कि अरे अगर ये बात सच है तो हमें तो ज़रूर अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, भोजन खाने को मिलेंगे। जटी बुआ का घर पास में ही पड़ता था। नेपाल ने कहा, तू यहाँ ठहर, मैं ज़रा अंदर जाकर पता कराऊँ। उनके यहाँ तार की ज़रूरत तो होगी, शायद वे लोग घास तोड़ खरीद ले। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पहले से ही योजना बनाने लगे कि अगर उस दिन ताड़ के बड़े बनते हैं तो हम जाकर जटी बुआ के घर पूछ लेते हैं, अगर उन्हें ताड़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाकर उन्हें दे देंगे। उस गांव में ताड़ के पेड़ नहीं थे। और यह भी एक यहाँ पर देखो बच्चों, चित्र में दिखा रहा है, जटी बुआ है बगल में, यहाँ पर छोटा भाई जो है वह गोपाल वह दिख रहा है, सामने चूल्हे पर कढ़ाई रखा हुआ है। और इस तरह से इस चित्र में पूरे चित्र के द्वारा यह बताया जा रहा है कि गोपाल जो है वो जटी बुआ के घर गया है और उनसे बातें कर रहा है। अब वह क्या किया कि वह गया, उस गांव में ताड़ के पेड़ नहीं थे। आगे मैदान में एक बहुत बड़ी ताड़ दीघी थी। नेपाल वहां से ज़मीन पर गिरे ताड़ बटोरकर गांव में लाकर बेचता था। अब यहाँ पर जो बता रहा है कि वहाँ पर कहीं भी ताड़ के पेड़ नहीं थे, लेकिन एक अहाते में बहुत सारे ताड़ के लगाए गए थे और उसमें जो पेड़ से जो ताड़ गिरते थे उन्हें उठाकर क्या करता था, नेपाल जो वह लाकर बेचता था, गांव में लाकर बेचता था। जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। बुआ ने पूछा, क्या है रे, तुझे ताड़ की ज़रूरत है बुआ? तब वह नेपाल पूछता है कि बुआ तुम्हें ताड़ की ज़रूरत है या ताड़ है? जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। इसी मंगलवार को ज़रूरत पड़ेगी। तब वह बोलती क्या है कि हाँ, इसी मंगलवार को तो मुझे ताड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तभी गोपाल भी अपने भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया। जटी बुआ ने पूछा, पीछे कौन खड़ा है रे? गोपाल, शाम के वक्त तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? गोपाल ने लजाते हुए कहा, मछली पकड़ने। मिली? और इस तरह से जटी बुआ ने उन दोनों को देखते पूछी कि तुम दोनों कहाँ थे, कहाँ गए थे? तो वह लजाते हुए उनके सामने यह बातें रखता है, जबकि वह तो ताड़ बटोरने गए थे और ताड़ की खोज में गए थे। तो वह बोलते क्या है कि हम मछली पकड़ने गए थे। तो इस तरह से देखो, इस पाठ में अभी तक आपने क्या समझा या जाना कि इस पाठ में अभी तक बताया जा रहा है कि जटी बुआ के घर मंगलवार के दिन ताल नवमी का व्रत है और उस व्रत के उपलक्ष्य में वे पूरे गांव में दावत दी है और सभी के घर न्योता गया हुआ, न्योता यानी निमंत्रण गया हुआ है। लेकिन इसके घर यानी गोपाल और नेपाल के घर निमंत्रण नहीं आया है। और यानी उसके पिता का नाम क्या है, खुदीराम। खुदीराम के घर निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन बच्चे जो हैं वो कल्पना की दुनिया में हैं और वे यह सोचकर मन ही मन खुश होए जा रहे हैं कि जब पूरे गांव को बुलाई है तो हमें भी ज़रूर बुलाएगी, हमें क्यों छोड़ेगी। और हम लोग मंगलवार के दिन जाकर खूब डटकर खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। और इस तरह से बच्चे जो हैं वो कल्पना में ही डूबकर मज़े ले रहे हैं। लेकिन उन्हें हकीकत में और यथार्थ में वे नहीं जानते कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है और उनके साथ क्या होने वाली घटनाएं जो हैं वो दिख रही है। वो इन सभी चीज़ों से अवगत नहीं है और इन सभी बातों से वे
अनजान होकर अपनी दुनिया में वे जिए जा रहे हैं और उसी में वे मज़े ले रहे हैं। अब अगले पेज पर देखो, पेज नंबर 89। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे क्या इसमें बताया गया है। दो पुट्टी मछलियाँ और एक छोटी बेले मछली, तो अब जाऊँ बुआ। तब बुआ बोलता क्या है कि देखो जटी बुआ, दो पुट्टी मछलियाँ और एक छोटी बेले मछलियाँ, एक छोटी बेले मछली मिली, अब मैं जाऊँ। और इस तरह से वह बुआ से अनुमति मांग रहा है। हाँ अब जाओ बेटा, सांझ हो गई, बरसात के मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं। और बुआ क्या बोलती है, हाँ हाँ जाओ, बरसात के मौसम में अंधेरे में तुम्हें इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। जटी बुआ ने तार लेने के बारे में खास आग्रह नहीं दिखाया, यानी वो इस बात पर ज़्यादा बल नहीं दी कि हाँ हाँ मुझे तार की ज़रूरत है या आवश्यकता है, और न ही वह ताल नौमी के व्रत के सिलसिले में उनके सामने ही कोई जिक्र की, कोई बात छेड़ी। उन्हें न्योता देने की बात कही, यानी उस सिलसिले में उन्हें न्योता भी नहीं दी। हालांकि दोनों ने सोचा यही था कि उन्हें देखते ही जटी बुआ उन्हें न्योते पर बुला लेंगी। अब बच्चों का मन जो है वो कोमल और निस्वार्थ होता है। वे कल्पनाओं में जी रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जटी बुआ हमें देखकर खुशी के मारे सबको न्योता दी हैं तो हमें भी ज़रूर देंगी। और इस तरह से वे बिल्कुल आश्वस्त होकर उनके सामने खड़े थे कि हमें भी इस बात का जिक्र करते हुए न्योता देंगी कि तुम लोग मंगलवार को आना। बाहर निकलते निकलते नेपाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर पूछा, तो आप तार लेगी ना। अब नेपाल जो है बड़े भाई, वो पीछे मुड़कर जटी बुआ की तरफ देखते हुए पूछता क्या है कि आप मंगलवार के दिन मैं तार लेकर आऊँगा, आप मैंने लोगी ना तार। हाँ हाँ ठीक है दे जाना, मगर पैसे के कितने तार दोगे। तब वो बोलती क्या है कि अच्छा ये बताओ कि एक पैसे में कितने तार दोगे, कितने के तार तुम दोगे। पैसे के 2 देता हूँ, यानी एक पैसे के मैं 2 तार देता हूँ। जब आप ले रही हो तो पैसे के 3 ले लीजिएगा, यानी कहने का अर्थ है कि मैं सबों को 2 देता हूँ और आपको मैं 3 दे दूँगा। बढ़िया काले पक्के तार ही लाऊंगा, आप निश्चिंत रहे। और तब वह बोलता है कि मैं बढ़िया अच्छा काले पका हुआ तार ही लेकर आऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। गोपाल ने घर से निकलते ही अपने भाई से पूछा, भैया इनके यहाँ तार कब दोगे। कल। भैया तुम उनसे पैसे मत लेना। नेपाल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों। अब यहाँ पर छोटा भाई गोपाल जो है वह अपने बड़े भाई को मना कर रहा है कि देखो तुमने तो बोल दिया कि मैं एक पैसे में 2 सबको देता हूँ, आपको 3 दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम उनसे पैसे मत लेना। किन से पैसे मत लेना। जटी बुआ से। यानी उस गोपाल का कहना था कि तुम उन्हें मुफ्त में तार दे दो, उनसे पैसे मत लो। और वे किस लिए बोल रहे थे, ताकि उन्हें वे न्योता दे सके, उन्हें बुलाएं। मंगलवार के दिन उनके घर में व्रत है तो उन्हें भी खाने पर उनको बुलाएं। वे ये सोचे कि चलो इन्हें मुफ्त में तार दे देंगे तो हमें वो जटी बुआ जो है ज़रूर बुलाएंगी। धत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतनी तकलीफ़ करके तार लाऊं और बिना पैसे लिए दे दूं। तब नेपाल बोलता है, यानी बड़ा भाई, कि मैं ऐसा क्यों करूं। इतनी मेहनत से मैं तार लेकर आऊँगा और मुफ्त में क्यों दूंगा। रात में पानी बरसने लगा, साथ में तेज़ बरसाती हवा भी बहने लगी। गोपाल को नींद नहीं आई, उसे डर लग रहा था। वह लेटा लेटा सोच रहा था, अगर भैया उनसे तार के पैसे ले लेगा तो शायद वे लोग उन्हें दावत पर न बुलाएं, फिर क्यों बुलाएंगे। और इस तरह से गोपाल जो है वो मन ही मन सोचे जा रहा है और उसे नींद भी नहीं आ रही है कि अगर भैया उनसे पैसे ले लेगा तार के तो फिर जटी बुआ जो है उन्हें नहीं बुलाएंगी और फिर वे लोग स्वादिष्ट भोजन का मज़ा नहीं ले पाएंगे।
उनके मन में यह लालच था कि अगर हम मुफ्त में तार देंगे तो जटी बुआ जो है वो हमें दावत पे बुला देगी। लेकिन जो कि उनके साथ यह घटना ठीक इसके विपरीत हुआ, उनके सोच के विपरीत हुआ, और बच्चे का जो मन था वो बिल्कुल टूट चुका था। वे नहीं जानते थे कि जो ये बातें जो उनके दिमाग में चल रही है वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उनके साथ ऐसा कुछ घटने वाला नहीं है। खूब तड़के उठकर गोपाल ने देखा घर के सभी लोग सो रहे थे। गोपाल दौड़ता हुआ गांव के बाहर की ताल दीघी के पास चला गया। वहाँ चारों तरफ घुटनों भर पानी और कीचड़ भरा था। वहाँ कभी कभी सांप भी आ जाते हैं। ताल दीघी यानी पूरे तालाब में तालाब जैसा था, यानी दलदल जैसा, वहाँ पर पानी भरा रहता है और उसमें जाना खतरों से कम नहीं है, यानी जान पर खेल कर जाने लायक जैसा होता है स्थिति, वैसा वहाँ था। चारों तरफ घुटनों भर पानी कीचड़ से भरा हुआ दलदल जैसा, और वहाँ पर सांप भी जो हैं वो बराबर निकलते थे। उसमें वह जाकर कौन, गोपाल, वह ताड़ वन में घुसा। यानी जंगल जो था वहाँ पर ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष थे, और ताड़ दीघी चारों तरफ तालाब जिसमें घुटनों भर पानी था, कीचड़ से भरा हुआ था, उसमें से जाकर उसे वह काला ताड़ पानी के करीब पड़ा नजर आया। उसे उठाकर वापस लौटते वक्त और भी 3 छोटे छोटे ताड़ उसे पड़े हुए नजर आए, और छोटा होने के कारण इतने सारे तार एक साथ उठाकर लाना उसके वश में नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 ही तार लेकर वह भागा भागा जटी बुआ के यहाँ पहुँच गया। यानी इतने खतरनाक जगह पर जाकर वह तार ढूंढा और उन्हें उठाकर ले आया, और जाकर वह जटी बुआ के घर देने गया। जटी बुआ ठीक उसी समय घर के सामने वाला दरवाज़ा खोलकर पानी छिड़क रही थी। यानी सुबह का समय था। जटी बुआ अपने घर का दरवाज़ा खोलकर पानी छिड़क रही थी। उसे सुबह सुबह वहाँ देखकर वे आश्चर्य से बोली, क्या बात है मुन्ना? गोपाल ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा, बुआ मैं तुम्हारे लिए तार ले आया हूँ। और इस तरह से गोपाल जो है छोटा भाई, वह मुस्कुराते हुए बोला। अब यहाँ पर देखो बच्चों, किस परिस्थिति में वह गरीब बच्चा जो कि जिसे कि भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा है, और वह मन ही मन स्वादिष्ट भोजन की मज़े ले रहा है, और यह कल्पना में वह सोच के अपने बैठा चुका था कि मुझे मंगलवार के दिन जटी बुआ के घर खाने को मिलेगा, और यह सोच कर ही वह इतने खतरनाक जगह से, इतने खतरनाक परिस्थिति में जाकर वह वहाँ से तार बटोर कर लाया, पके हुए तार, और किसे जाकर दे रहा है? जटी बुआ के घर, खुशी खुशी, ताकि वह मुझे बोले कि तुम लोग मंगलवार के दिन आओ और मेरे घर दावत है, तुम्हें भी न्योता मैं देती हूँ। गोपाल ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा, बुआ मैं तुम्हारे लिए तार ले आया हूँ। जटी बुआ ने उससे वे दोनों तार ले लिए और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। और जटी बुआ जो है वह गोपाल से दोनों तार ले ली। यानी गोपाल कौन था? छोटा भाई। गोपाल ने सोचा कि एक बार पूछ ले कि ताल नौमी कब है, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अब गोपाल के मन में बातें दिमाग में चल रही थी कि मैं उनसे पूछूं कि ताल नौमी का व्रत कब है, लेकिन वह चाह कर भी उनसे नहीं पूछा, क्योंकि जटी बुआ जो है वो उसके प्रति उतनी रुचि जो है या उसके प्रति उतनी हमदर्दी नहीं दिखाई। वह तुरंत तार लेकर और अपने घर के अंदर चली गई। उसकी अहमियत को उसके द्वारा लाए गए तार को के पर भी उस पर कोई चर्चा नहीं की, और वह उनकी बातों में यानी ज़्यादा बातें न कर
वह उसे इसी तरह से लौटा दी। यह सोचकर गोपाल जो है वो काफ़ी चिंतित हुआ और दुखित भी हुआ कि पता नहीं वे हम लोगों को बुलाएंगी कि नहीं बुलाएंगी। लेकिन फिर भी पता नहीं, वे लोग बार बार यही सोच रहे थे कि जटी बुआ जो है उन्हें ज़रूर बुलाएगी। उन्हें ताल नौमी के जब पूरे गांव को वो न्योता दी है तो हमें भी ज़रूर न्योता देंगी और हमें भी ज़रूर बुलाएंगी। तो अभी तक बच्चों हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? अभी तक हमने इस पाठ में यही समझने का प्रयास किया कि किस तरह से गांव में एक गरीब परिवार जिसका अपने 2 बच्चों के साथ रहता है और वह किसी तरह से अपने परिवार का जीवन भरण पोषण कर रहा है, लेकिन अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को वह पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वह काफ़ी गरीब है, उसकी आमदनी काफ़ी कम है। लेकिन उस गरीब परिवार में जो बच्चे हैं उनके मन में भी कई तरह की लालसाएं पैदा होती, इच्छाएं पैदा होती है कि वे भी अच्छे अच्छे भोजन खाएं, लोगों की तरह वे उनके भी मन में कई तरह के सपने जागृत होते हैं, लेकिन उनके सपने जो हैं वो पूरे नहीं होते हैं। और हम जैसे इंसान, हम जैसे लोग जो हैं, जो अमीर घराने के लोग हैं, वो कितने भोजन और कितने ऐसे वस्तुएं जो हैं वो हम इस तरह से फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अगर हम उसकी अहमियत को समझें तो अगर जिस दिन हमें यह अहमियत महसूस होगी, हम उस दिन इस गरीब परिवार के तरह कई ऐसे परिवार के बच्चे जो है, जो कि 2 वक्त के भोजन जिनको नसीब नहीं होता, उनको हम देकर उनकी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, उनकी इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं और उनके जीवन में भी हम खुशियाँ भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेपाल और गोपाल दोनों भाई जो यह आस लगाकर बैठे थे कि जटी बुआ जो है उनको अपने घर बुलाएंगी और उन्हें भी ताल नौमी के व्रत के दिन स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। और वे उन स्वादिष्ट भोजन के बारे में भी अभी से ही सोचना शुरू कर दिए थे कि क्या क्या भोजन हम लोग खाएंगे, क्योंकि वे लोग कभी अपने घर में खाए नहीं थे, जिस कारण वे मन में उनकी काफ़ी जिज्ञासा थी, काफ़ी उत्सुकता थी, जो कि पूरी नहीं हुई। और इस पाठ में अभी तक हमने यही देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो हमारे समाज में भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच और अमीर गरीब के अभी भी हमारे समाज में यह बीमारी जो है वो व्याप्त रूप में फैली हुई है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप अभी तक मैंने जो इस पाठ में बताया वो आप अच्छी तरह से समझे होंगे और पढ़ाने के बाद भी आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। और जहाँ आपको समझ में ना आए तो आप लाइव क्लासेस में मुझसे ज़रूर पूछें और अपने संदेह को दूर कर सकते हैं।